अब ये प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न चौथा है। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हाँ, जैसे कि ये हमारे पास में बहुपद दिया है, इसी का प्रश्न चौथे का पहला है 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x। ठीक है, तो इस प्रश्न में अगर हमें बहुपद की घात निकालना है, ठीक है, अब बहुपद की घात होती क्या है ये हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी बहुपद हो, ठीक, तो बहुपद या हम इसको व्यंजक भी बोलते हैं, तो कोई भी बहुपद या व्यंजक हो उसमें हम चर देखेंगे। हाँ, तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं चर क्या है, x है, तो उस चर की अधिकतम घात, क्या कहा मैंने कि उस चर की अधिकतम घात ही हमारे बहुपद की घात होगी। तो इस समीकरण में अगर हम देखें कि हमारे पास में चर क्या है, x है, और चर की अधिकतम घात यहाँ आपको बता देता हूँ, अधिकतम घात ही क्या होगी हमारी बहुपद की घात। तो अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें इस समीकरण में, ये 3। ठीक है, तो इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी कितनी, बराबर 3। ये हमारा प्रश्न का इसका उत्तर जाएगा। ये बहुत आसान और सरल प्रश्न है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा देख लेते हैं कि 4 ऋण y की घात 2 है ना। तो अब इस बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की घात निकालना है, और हमने कहा कि अधिकतम घात ही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो इस जो बहुपद है इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो अगर देखें तो y दिख रहा है हमारे पास चर में, और इसकी घात कितनी है, एक ही है, तो यही इसकी क्या बन जाएगी, बहुपद की घात। तो इसका हो गया 2। इसी में तीसरा देख ले रहे हैं, तीसरा है 5t ऋण 7 है ना। तो इसकी घात पता करना है हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चर क्या है, चर t है, और हमें उसी की घात पता करना है। तो उसी की घात अगर हम t की घात देखें तो कितनी है, यहाँ पर कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर 1। तो बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 1। देखिए ये भी बहुत सरल हो गया, बस हमें क्या देखना है कि अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही क्या बन जाएगी, बहुपद की घात। तो प्रश्न चौथा हमारे लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुपद अगर हम देख रहे हैं 3 है, क्या लिखा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पर क्या चर है क्या, नहीं, ये क्या है, एक अचर है, और हमने कहा है कि चर की अधिकतम घात, ठीक है ना। तो यहाँ पर चर है ही नहीं है, चर हाँ है ही नहीं, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, जो चीज़ है ही नहीं है तो उसकी घात हम कुछ मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, है ना। तो वो पूरा उसकी घात भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 धन अगर हम मान लेते हैं कोई भी चर हो गया x, तो x की घात 0 है, मतलब हमें इसका मान है। और हम जानते हैं कोई भी चर हो या अचर हो उसकी घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ 0, 3 में 0 जुड़ेगा 3 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बहुपद की घात कितनी है, 0 है। तो ये हमारा प्रश्न 4 भी यहाँ समाप्त होता है।